हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश के अंदर हो रही हिंसा को लेकर के। शायद आपने न्यूज आर्टिकल या टीवी न्यूज में नाम सुना होगा, कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट। काफी बड़े स्तर पर एजिटेशन, आंदोलन, प्रोटेस्ट और वायलेंस जो है वो पिछले कुछ दिनों में कोनसीमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिली है। दरअसल एक नया डिस्ट्रिक्ट बना था आंध्र प्रदेश में, इसको नाम दिया गया था कोनसीमा। और यहाँ पर अब बड़े स्तर पर हिंसा जो है वो हो रही है, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो बदला जा रहा था। बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर इस जिले को नाम दिया जा रहा था, लेकिन इसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। विस्तार से समझेंगे क्या ये पूरा का पूरा मामला है, क्या ये पूरा का पूरा इशू है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के आप एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। स्टडी आईक्यू पर मंथ एंड सेल जो है वो शुरू हो गया। दोस्तों, ग्रैंड सेल, कुछ ही दिन का ये सेल जो है वो आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जिसमें मात्र 9,999 रुपए में, दोस्तों 9999 9,999 रुपए में आपको सिविल सर्विसेज का, यूपीएससी का बेहतरीन स्मार्ट कोर्स जो है वो मिलेगा। दोस्तों, देश की बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा इस कोर्स को डिजाइन किया गया है, सो दैट सिविल सर्विसेज के पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली आप कवर कर सके। हर चीज, हर टॉपिक, हर कंसेप्ट, हर सब्जेक्ट को आप समझ सके। दोस्तों, इस कोर्स की मदद से आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा शानदार हो जाएगी। दोस्तों, ये एग्जाम वो है जो आपको भविष्य का अपना सपना, आईएएस आईपीएस बनने का सपना, जो ऑलमोस्ट हर किसी ने अपने लिए एक सपना, आपके पेरेंट्स ने, आपने अपने लिए देखा होगा, उस सपने को आप पूरा कर सकते हैं मात्र 9,999 रुपए में स्टडी आईक्यू के इस कोर्स से। दोस्तों, इससे बेहतरीन कोर्स आपको इतने कम प्राइस में और कहीं नहीं मिल सकता। आपको इस कोर्स में एनरोल करने के लिए यूज करना है ये कोड शुभ फ्लैश, क्योंकि इस कोड की मदद से आप स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर मैसिव डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार है। आंध्र प्रदेश सरकार में कुछ बदलाव जो है वो सरकार ने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हाल ही में करे, जिसमें अमलापुरम सिटी जो है आंध्र प्रदेश की, वहां पर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आगजनी हो रही है, लोग सरकारी संपत्ति को जला रहे हैं, और ये सब समस्या, ये सब क्लैशेस किस वजह से? क्योंकि सरकार ने एक जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। एक नया जिला, जिसको हाल ही में सरकार ने एक नया जिला जो है वो बनाया है, इसको, इसका नाम, इसके नाम को लेकर के एक बवाल जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। दरअसल जो प्रोटेस्टर्स हैं, तो जो प्रदर्शनकारी है, वो अपोज कर रहे हैं कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट के नाम को बदले जाने को लेकर के। दरअसल सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट को बीआर अंबेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट जो है वो नाम दिया जाए। दोस्तों, नाम में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, जो ओरिजिनल नाम है उसको रिटेन किया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, एक मार्क ऑफ ट्रिब्यूट के रूप में श्री बाबा साहेब अंबेडकर जी के नाम को जोड़ा गया। लेकिन लोगों को ये चीज जो है वो शायद पसंद नहीं है, जिस वजह से लार्ज स्केल वायलेंस और प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, विशाखापट्टनम, इसके करीब कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु में आता है कोनसीमा इलाका, जो कि मोस्ट रिसेंटली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है। इसके बारे में अगर हम बात करें, कोनासीमा जिला की अगर हम बात करें, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट है बिटवीन दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर इन इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी यहां से होकर के गुजरती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। गोदावरी की सहायक नदियों के बीचों बीच एक इलाका जो है, कोनासीमा एरिया जो है वो पड़ता था, जिसको हाल ही में डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। दरअसल इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑन 4 अप्रैल 2022। दोस्तों, आंध्र प्रदेश, आप जानते हैं कि 2014 से पहले आंध्र प्रदेश जो है वो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में पूरा का पूरा रीजन आता था, लेकिन इससे तेलंगाना के भाग को अलग कर दिया गया था। इस आंध्र प्रदेश में जिलों को दोबारा से जो है वो डिवाइड किया गया है। रिसेंटली सरकार ने नए जिले बनाने की घोषणा जो है वो करी है। इन्हीं नए जिलों में कोनसीमा डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो बनाया गया है। दोस्तों, अगर हम एग्जिस्टिंग आंध्र प्रदेश की बात करें, तो यहां पर 13 डिस्ट्रिक्ट थे, इनको फर्दर बाइफरकेट किया गया है और 26 जिले टोटल कर दिए गए हैं। 13 नए जिले बनाए हैं, जिसमें ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का ये जो इलाका है, यहां पर बना है कोनसीमा डिस्ट्रिक्ट। नया जिला है, कोस्टल एरिया है, विशाखापट्टनम के करीब ये जिला जो है वो मौजूद है। ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर के कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया गया है। दोस्तों, कोनासीमा रीजन जो है वो एक सीनिक डेल्टा है। समुद्र के तट पर छोटे छोटे आइलैंड्स का एक समूह है, विच आर नेस्टेड अराउंड गोदावरी रिवर। गोदावरी नदी, मैंने आपको बताया, यहां से होकर के गुजरती है। गोदावरी नदी के आसपास बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं वो यहां पर बनते हैं। और
गोदावरी की 4 ट्रिब्यूटरीज के बीच में ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो फैला हुआ है, जस्ट बिफोर द रिवर गोदावरी एंटर्स बे ऑफ बंगाल। रिवर गोदावरी जो है वो ड्रेन इन करती है बे ऑफ बंगाल में, और बे ऑफ बंगाल में एंटर होने से जस्ट पहले छोटे छोटे आइलैंड्स का समूह जो है वो कोनसीमा रीजन है। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है, जो एग्जिस्टिंग 13 डिस्ट्रिक्ट थे इनमें से 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए, जिसमें आंध्र प्रदेश के टोटल जिले जो हैं वो अब 26 हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल 26 जिले जो है वो अब बन गए हैं, क्योंकि 13 नए जिले बने थे। इन्हीं नए बनाए गए जिलों में एक जिला था कोनसीमा, जिसका नाम बदलने का प्रस्ताव जो है वो लाया गया। दोस्तों, कोनसीमा रीजन की अगर हम बात करें, काफी खूबसूरत इलाका माना जाता है। इसको कंपेयर किया जाता है केरल के साथ में। इट इज ऑफन कंपेयर्ड विद केरल्स बैक वाटर्स, कायल जिनको कहा जाता है, जो कि काफी एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहां पर कोकोनट के ग्रोव्स है, लश ग्रीन फील्ड्स है, छोटी छोटी लेक्स है, कैनाल्स है, यानी कि हर वो सीनिक ब्यूटी की चीज जो केरल में कायल्स में मौजूद है, बैक वाटर्स में मौजूद है, वो सब चीजें यहां पर मिलती है। जिस वजह से इस कोनसीमा रीजन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टूरिज्म को प्रमोट करने का, और इसको केरल के साथ में कंपेयर किया जाता है। यहां पर अपना इनका कुजीन है, रिजॉर्ट्स हैं जो कि गोदावरी नदी के तट पर बने हैं। गोदावरी और इसकी सहायक नदियों पर हाउस बोट अकोमोडेशंस है, वाटर स्पोर्ट्स होती हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हर एक चीज जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए चाहिए होती है, सुन करके लगता है कि यार बहुत अच्छी जगह है, जरूर यहां पर एक बार विजिट करना चाहिए। तो कोनसीमा डिस्ट्रिक्ट अपने आप में एक टूरिस्ट हब बनने का पोटेंशियल लगता है। नया डिस्ट्रिक्ट बना है, तो यहां पर काफी सारी एडवांटेजेस डिस्ट्रिक्ट को मिल सकती है। हुआ क्या दोस्तों, सेकंड वीक ऑफ मई में स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन किया कि पॉपुलर डिमांड पर, क्योंकि कुछ लोगों की मांग आ रही थी कि कोनसीमा डिस्ट्रिक्ट को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो है वो नामित किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, कोनसीमा डिस्ट्रिक्ट जो है वो नाम रख दिया गया। एग्जिस्टिंग नेम क्या था, कोनसीमा डिस्ट्रिक्ट। नया नाम क्या था, डॉक्टर बी आर अंबेडकर कोनसीमा डिस्ट्रिक्ट। ये नया नाम जो है वो प्रपोज किया, और सरकार ने टाइमलाइन दी कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर किसी को इस नाम से ऑब्जेक्शन है, वो आकर के अपने ऑब्जेक्शन जो है वो बता सकता है। अब सवाल यह है कि सबसे पहले सरकार को क्यों लगा कि इसके नाम को बदलना चाहिए, कोनसीमा से डॉक्टर बी आर अंबेडकर कोनसीमा क्यों सरकार ने करना चाहा, इसके पीछे क्या कारण था। दोस्तों, जैसे ही ये नया डिस्ट्रिक्ट जो है वो बना, कुछ दलित ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमेशा दलितों का मसीहा जो है वो देखा गया है। उन्होंने जो दलित थे उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत बड़े बड़े स्टेप्स जो है वो उठाए थे। इस वजह से कुछ दलित ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी से गुजारिश करी कि सर, क्योंकि इस जिले में कंसीडरेबली लार्ज एससी पॉपुलेशन है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या इस इलाके में, इस नए बने जिले में काफी ज्यादा है, तो उन लोगों की एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए क्यों ना इस जिले का नाम जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोनसीमा डिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। क्या कंसेप्ट था कि जो कोनसीमा डिस्ट्रिक्ट था वहां पे एससी पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, इस वजह से उन लोगों की डिमांड थी कि जिले का नाम जो है वो कोनसीमा से डॉक्टर बी आर अंबेडकर कोनसीमा जो है वो किया जाना चाहिए। सरकार को भी ये प्रस्ताव जो है वो पसंद आया। सरकार ने 18 मई को नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि हम इसका नाम कोनसीमा से बदल करके डॉक्टर बी आर अंबेडकर कोनसीमा कर रहे हैं। जिनको अगर कोई ऑब्जेक्शन है वो 30 दिन के अंदर अपना ऑब्जेक्शन जो है वो फाइल कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्शन और सुजेशंस डिमांड किए गए उन लोगों से जो कोनसीमा रीजन में रहते थे कि अगर आप कोनसीमा क्षेत्र में रहते हैं, जिले के आप निवासी हैं और आपको कोई दिक्कत है, कोई ऑब्जेक्शन है या आप कुछ सुजेशन देना चाहते हैं, तो आप 1 महीने के टाइम है, 30 डेज का टाइम है, आप अपना ऑब्जेक्शन जो है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आई कि जो तो एससी कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने तो इस प्रस्ताव को क्योंकि खुद से रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन जो बाकी दूसरी कास्ट थी उनको ये प्रस्ताव शायद पसंद नहीं आया और उन्होंने इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि जिले का नाम जो है वो नहीं बदला जाए। ट्रेडिशनली अगर कोनासीमा नाम है तो नेम शुड बी रिटेन्ड, सिर्फ कोनासीमा ही नाम जो है वो रहना चाहिए। और ये ऑपोजिशन इतना बढ़ गया कि प्रोटेस्टर्स जो है वो सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बड़े स्तर पर विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने रैली निकाली, अमलापुरम कलेक्टर ऑफिस के बाहर जाकर के उन्होंने रोष प्रदर्शन किया और हालात इतने बिगड़ गए, इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट ने एक वायलेंस का रूप ले लिया कि मजबूरन कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको धारा 144 सेक्शन 144 जो है वो लागू करनी पड़ी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोकना पड़ा, इंटरनेट सर्विसेज बंद करनी पड़ी, क्योंकि वायलेंस जो एक नॉर्मल प्रोटेस्ट था वो हिंसा में इस कदर भड़का कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक मिनिस्टर के घर पे आग लगा दी। तो आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी खराब हो गई कि सीधा प्रोटेस्टर्स
पहले डीएम कलेक्टरेट के ऑफिस में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्होंने एक मंत्री के घर को आग लगाने की कोशिश करी, जिस वजह से वायलेंस जो है वो हो गई, काफी लोगों के घायल होने की खबर आई, पुलिस के जवान भी जो है इसमें घायल हुए, प्रोटेस्टर्स भी, प्रदर्शनकारी भी जो है वो घायल हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा मसला है, क्यों वजह है, क्या वजह है? कारण ये है कि प्रोटेस्टर्स नहीं चाहते कि नाम जो है वो बदला जाए और सरकार ने एक प्रस्ताव जो है वो दिया था कि इसके नाम को बदला जाना चाहिए। दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है वो कोई नई नहीं है। भारत में आप जानते हैं पिछले कुछ समय से बहुत सारे राज्यों और शहरों के नाम जो है वो बदले गए हैं। तो एक सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी होता है कि सर क्या प्रोसीजर है, क्या कोई भी किसी भी जगह का किसी स्टेट का नाम जो है वो बदल सकता है? तो यहां पर हम समझेंगे क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व है जब किसी भी स्टेट या सिटी के नाम को भारत में बदला जाना है। संविधान जो है, भारत का संविधान आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक कानूनी ढांचा और प्रक्रिया प्रदान करता है। कोई भी काम अगर भारत में करना है वो किस तरीके से होगा, उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क संविधान के अंदर मेंशन्ड है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी अथॉरिटी जब अपना कोई भी रोल परफॉर्म करती है तो उसके लिए उसको एक सेट फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ता है। उसी की दिशा में जब किसी स्टेट का नाम बदलना है तो संविधान ने उसके लिए भी प्रोसीजर जो है वो बताया। दोस्तों यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किसी भी स्टेट का नाम बदलना हो तो क्या यह कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, किसी स्टेट के नाम को बदलने का प्रोसीजर क्या होगा यह संविधान के अंदर मेंशन्ड है। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट। संविधान के अंदर यह बात कही गई है कि जो संसद है उनके पास अधिकार है किसी राज्य के नाम को बदलने का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू अल्टर द नेम ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 इसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत संविधान जो है वो संसद को ताकत देता है कि किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है। अब ये बदलाव जो है ये पार्लियामेंट में भी डायरेक्टली आ सकता है या फिर स्टेट असेंबली भी इनिशिएट कर सकती है। अगर तो पार्लियामेंट चाहता है कि किसी स्टेट का नाम बदला जाए तो वहां से भी इनिशिएट हो सकता है किसी भी मेंबर द्वारा। अदरवाइज स्टेट असेंबली जो है वो एक रेजोल्यूशन लेकर के आती है कि हम चाहते हैं हमारी स्टेट का नाम बदला जाए। जब भी स्टेट असेंबली रेजोल्यूशन लाती है तो ये एक रेजोल्यूशन पास करेगी और इनका रेजोल्यूशन जो है वो भेजा जाएगा केंद्र सरकार को थ्रू गृह मंत्रालय, यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास होगा स्टेट असेंबली में। स्टेट असेंबली ये रेजोल्यूशन भेजेगी होम मिनिस्ट्री को और होम मिनिस्ट्री इस रेजोल्यूशन का एक नोट जो है वो प्रिपेयर करेगी यूनियन कैबिनेट के लिए फॉर द अमेंडमेंट टू शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रेजोल्यूशन आया स्टेट असेंबली से, थ्रू होम मिनिस्ट्री वो पहुंचा यूनियन गवर्नमेंट के पास। यूनियन गवर्नमेंट जो है इस पे एक नोट प्रिपेयर करके कैबिनेट को देगी कि इस तरीके का एक प्रस्ताव आया है कि इस एक स्टेट का नाम बदलना चाहिए तो हमको इस पर क्या करना है। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो लाया जाता है, संविधान संशोधन विधेयक जो है वो लाया जाता है पार्लियामेंट में अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान संशोधन विधेयक को पास होना होता है सिंपल मेजॉरिटी से, यानी कि 50% +1 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो लोग मौजूद हैं उनकी मेजॉरिटी का के द्वारा अगर इसको सपोर्ट किया जाता है तो ये बिल जो है ये पास हो जाता है और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है इसको एजेंट देते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेट के नाम बदलने का। अभी तक जिन स्टेट्स के नाम बदले गए हैं आजादी के बाद से, उसमें त्रवणकोर कोचीन का नाम बदल करके केरला किया गया था 1 नवंबर 1956 को। मध्य भारत का नाम बदल करके 1959 में मध्य प्रदेश कर दिया गया था। मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु किया गया था। मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक, उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड और ओडिशा का नाम बदल करके ओडिशा जो है वो कर दिया गया था 2011 में। तो ये तो प्रोसेस आ गया किसका, स्टेट का नाम बदलने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टेट का नाम बदलने का प्रोसीजर जो है वो संविधान के अंदर मेंशन्ड है। अब आता है जो चीज हमने कोनसीमा के केस में देखी, क्या शहरों का या जिलों का नाम बदलने के लिए प्रोसीजर है? अगर है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में वो शामिल है? There is no constitutional provision which talks about changing the name of a city or a district। किसी स्टेट के अंदर किसी शहर का, किसी जिले का नाम बदलना हो उसके लिए क्या प्रावधान है, ये संविधान के अंदर मेंशन नहीं है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेट का नाम बदलने के प्रावधान है लेकिन सिटी या डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि संविधान में मेंशन नहीं है तो ऐसा हो नहीं सकता। इसके लिए एक प्रोसीजर जो है वो ले डाउन किया गया है। क्या प्रोसीजर होगा? जब भी किसी जिले का या शहर का नाम बदलना है, जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो आपके विधायक है, किसी भी राज्य का कोई भी विधायक जो है वो स्टेट असेंबली में ये प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन जो है वो प्रपोज कर सकता है कि हम चाहते हैं इस जिले का या इस शहर का नाम जो है वो हमारी स्टेट में बदला जाए।
उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो होता है, और डिस्कशन इस बात पे होता है कि क्या कारण है नाम बदलने का, रीजन दीजिए किस वजह से आप चाहते हैं नाम बदला जाए, और नाम बदलने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इन बातों पर चर्चा की जाती है। अगेन प्रोसेस सेम है। इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए अगेन सिंपल मेजोरिटी चाहिए है, यानी कि मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक बार स्टेट असेंबली में ये सिंपल मेजोरिटी जो है वो अचीव हो जाती है, उसके बाद इस रेजोल्यूशन को पास कंसीडर कर लिया जाता है कि हाँ भैया ये विधेयक जो है, रेजोल्यूशन जो है वो पास हो गया। अब ये रेजोल्यूशन जो है वो प्रस्ताव के रूप में सबमिट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। स्टेट के अंदर प्रोसेस शुरू होगा, रेजोल्यूशन पास होगा स्टेट असेंबली में, उसके बाद स्टेट असेंबली ने बेशक रेजोल्यूशन पास कर दिया, लेकिन उसके बाद इस रेजोल्यूशन को एज अ प्रपोजल भेजा जाएगा होम मिनिस्ट्री के पास कि सर ऐसे ऐसे हमारे पास स्टेट असेंबली में प्रस्ताव आया था कि हम इस शहर का, इस जिले का नाम बदलना चाहते हैं। स्टेट असेंबली ने इसको पास कर दिया है, अब आप देखिए इस पे क्या किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो क्या करेगा, इट विल कंसल्ट विद अदर स्टेट एजेंसीज, जो स्टेट की और एजेंसीज है उसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो कंसल्ट करेगा। इसमें कौन कौन सी एजेंसीज आती है, रेल मंत्रालय, खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्वे ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये कुछ अथॉरिटीज हैं जिनके साथ कंसल्ट करना जरूरी है जब किसी जिले का या शहर का नाम बदलना है। ये कंसल्टेशन कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कब, जब असेंबली से रेजोल्यूशन पास होकर के मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास पहुंचेगा। अगर ये सारी की सारी एजेंसीज जो है वो अप्रूव कर देती हैं, और उस ये अप्रूवल जैसे ही मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, वो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी जो है वो जारी करते हैं कि ठीक है, हमारे पास प्रपोजल आया था जो कि स्टेट असेंबली में पास था, इस रेजोल्यूशन को सभी स्टेट एजेंसीज के साथ कंसल्ट करने के बाद हम अप्रूव करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें नो ऑब्जेक्शन है, इस वजह से हम एक एनओसी दे रहे हैं कि इस शहर का या इस जिले का नाम बदला जाए। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी गजट में जो है वो प्रेजेंट करता है, और इस शहर का या जिले का नाम जो है वो बदल दिया जाता है। अब जो मोस्ट रिसेंट चेंजेस किए गए हैं उसमें आप जानते हैं, गुड़गांव को गुरुग्राम किया गया, इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया, बेंगलोर को बेंगलुरु किया गया। इस तरीके से शहरों के या जिलों के नाम बदले गए। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं बहुत सारे रेलवे स्टेशन के नाम भी जो है वो बदले गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रोसेस आई होप हमको समझ आया होगा, स्टेट का या सिटी का या डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलने का क्या प्रोसीजर है। दोस्तों ये तो आ गया एक लेट डाउन प्रोसीजर। उसके अलावा भी 1953 की एक गाइडलाइंस है जो कि एसोसिएटेड है किसी भी जगह के नाम को बदलने को लेकर के। ये 1953 की गाइडलाइंस क्या है इसको समझेंगे। दरअसल 1953 में उस समय जो डिप्टी सेक्रेटरी थे भारत सरकार के, उन्होंने सभी राज्यों को एक लेटर लिखा था, क्योंकि बहुत सारे राज्यों से प्रस्ताव आ रहे थे कि हम इस शहर का नाम बदलना चाहते हैं, हम इस सिटी का नाम बदलना चाहते हैं। उस समय जो डिप्टी सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने सभी राज्यों को एक लेटर लिखा था। इस लेटर को ही बाद में गाइडलाइंस बना दिया गया। इस लेटर में उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे थे कि ठीक है आप चाहते हैं नाम बदलना, लेकिन नाम बदलने के लिए ये चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी शहर का नाम जो है वो बदल सकता है। ये लेटर जो है वो बाद में गाइडलाइंस बन गई, इन्हें कहा जाता है गाइडलाइंस ऑफ 1953। दरअसल उस समय डिप्टी सेक्रेटरी थे भारत सरकार के सरदार फतेह सिंह। दोस्तों याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, 1953 की इस गाइडलाइन को कहा जाता है 1953 सरदार फतेह सिंह लेटर। तो अगर कभी एग्जाम के अंदर ये आता है या डायरेक्ट क्वेश्चन अगर इससे नहीं भी आता है तो हमें मेंस के अंदर हम ये आंसर में लिख सकते हैं। जब भी कभी शहरों के नाम को बदलने की बात आती है, 1953 सरदार फतेह सिंह लेटर या 1953 की सरदार फतेह सिंह गाइडलाइंस के अंदर कुछ पॉइंट्स जो है वो ले डाउन किए गए थे। ये लेटर एग्जैक्ट कॉपी है। सब्जेक्ट क्या है, चेंज इन द नेम ऑफ विलेजेस, टाउन्स एटसेट्रा। इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा दोस्तों, इस लेटर में सबसे पहले जो सरदार फतेह सिंह जी है जो उस समय डिप्टी सेक्रेटरी थे भारत सरकार के, उन्होंने सभी राज्यों को कहा कि सबसे पहले तो किसी भी गांव का, किसी शहर का नाम बदलने को जितना अवॉइड किया जा सकता है वो कीजिए। डिस्करेज कीजिए कि कोई भी नाम बदलने के प्रस्ताव को जो है वो ना लेकर के आए। सिर्फ अगर बहुत ही ज्यादा कंपेलिंग रीजंस हो जाते हैं नाम को बदलने के, उसी केस में ये प्रपोजल जो है इसको उठाना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपके पास कंपेलिंग रीजंस आते हैं, उसके बाद भी 5 मेजर प्रिंसिपल्स हैं, 5 ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने राज्य सरकारों को दिए थे कि इन 5 सिद्धांतों को ध्यान में रखना है जब भी कोई भी ऐसा बदलाव जो है वो करना है। वो 5 सिद्धांत क्या है, पहला तो सेम आ गया कि जब तक बहुत ही ज्यादा कंपेलिंग ना हो तब तक नाम बदलने का सवाल ही नहीं है। चेंज, कोई भी परिवर्तन जो है अगर बहुत ज्यादा कंपेलिंग रीजंस आ जाए हमारे पास, उसको अपोज करने का कोई कारण ना बचे, उस केस में ही नाम जो है वो बदला जाए, नहीं तो जितना हो सके उसको अवॉइड किया जाए।
कोई भी जगह जिसका नाम हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है या जो जगह हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रही है हिस्ट्री में, इतिहास में, उस जगह के बारे में वर्णन जो है वो किया गया है, ऐसी जगहों का नाम नहीं बदला जाना चाहिए, क्योंकि इससे उस जगह की हिस्ट्री जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकती है। तो दूसरा रीजन ये होगा। तीसरा रीजन ये है कि सिर्फ इस वजह से नहीं कि हमको अपने इलाके के साथ में पैट्रियोटिज्म या लिंग्विस्टिक रीजन है कि भैया हमारे यहाँ पर ये भाषा बोली जाती है तो हम इस भाषा के नाम पर अपने शहर का नाम रख देंगे, या अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए हम अपने शहर का नाम बदल देंगे। ऐसा नहीं करना है। पैट्रियोटिज्म या लिंग्विस्टिक रीजंस के कारण नाम जो है वो नहीं बदलना है। हाँ, आप अगर चाहें तो उस शहर से, उस गांव से अगर कोई शहीद हुए हैं, उनके नाम पर उनका नाम जो है उस गांव के नाम के साथ जोड़ा जाए। मान लीजिए कोई गांव में कोई शहीद होते हैं, उस शहीद का नाम जो है वो गांव के नाम में जोड़ा जा सकता है। यहां पर पैट्रियोटिज्म जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक रीजन से या देशभक्ति दिखाने के लिए नाम को जो है वो नहीं बदला जाना चाहिए। चौथा सिद्धांत ये था कि ठीक है, अगर कंपेलिंग रीजंस के कारण आप एक्स वाई जी रीजन के कारण नाम बदल भी रहे हैं, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो नया नाम रख रहे हैं उसी नाम का आपके नेबरहुड में कोई इलाका जो है वो नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर दोस्तों, श्रीनगर जो है ये उत्तराखंड में भी है और श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेट्स हैं। एक स्टेट है, एक यूटी है, दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, इस वजह से ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो नहीं होता है। लेकिन अगर एक ही स्टेट में दो श्रीनगर होते तो कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। इस वजह से फोर्थ प्रिंसिपल कहते हैं कि जब भी हम नाम बदलेंगे हमको ये ध्यान में रखना है कि किसी नेबरहुड के इलाके के साथ में हमारा कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं होना चाहिए। और एट द एंड फिफ्थ प्रिंसिपल है कि एक डिटेल्ड रीजन देना जरूरी है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि हमने इन कारणों से, इस चीज को ध्यान में रखते हुए नाम जो है वो बदला है। तो ये है 1953 की सरदार फतेह सिंह लेटर, जो कि इस्तेमाल की जाती है एज अ गाइडलाइन फॉर चेंजिंग द नेम। तो आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे कोनासीमा जिला आंध्र प्रदेश में क्या समस्या चल रही है, क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस किसी शहर के नाम बदलने के हो सकते हैं, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का नाम कैसे बदला जाता है, और 1953 की ये गाइडलाइंस जो है वो क्या कहती है। दोस्तों ये आर्टिकल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप सभी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स जो है वो स्टडी आईक्यू प्रोवाइड करा रहा है। दोस्तों आप जानते हैं स्टडी आईक्यू में देश की बेस्ट फैकल्टीज आपके लिए शानदार कोर्सेज जो है वो देती है। मात्र 9,999 रुपए में आप बेहतरीन कोर्स, जो कि आपको यूपीएससी प्री कम मेंस की पूरी तैयारी कराएगा, मात्र 9,999 रुपए में दोस्तों घर बैठे आप तैयारी कर पाएंगे। आप इस कोर्स की मदद से अपना ड्रीम, अपना सपना, अपने पेरेंट्स का सपना आईएएस आईपीएस बनने का अपना ख्वाब जो है वो पूरा कर पाएंगे। आपको एनरोल करना है, इस कोड में यूज करना है ये कोड शुभ फ्लैश। इस कोड की मदद से आप स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर मैसिव डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। दोस्तों ये मंथ एंड सेल जो है वो सिर्फ 31 मई तक के लिए वैलिड है, तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।